कि उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उखड़े न दूध के दांत। पंडित जी छोटे का बात है, जैसा हो तो पंडित जी बड़े बूढ़े हो गए होंगे, उम्र बारी बता रहे, दूध के चलते का सबरे दांत भरे गए हुए। जब मेघनाथ का वध हो गया था तब सुलोचना जो थी मैया से कहने लगी, अपनी सासू माँ से, मंदोदरी से कहने लगी, माँ मेरे पति देव का तो देहांत हो गया और उनके सर को मंगा दीजिए, मैं उनके सर के साथ में सती होना चाहती हूँ। कैकेयी ने बार बार समझाया, मेरी बेटी इस कुल का तो नाश ही होगा, लेकिन मेरी सेवा तो सुलोचना ने कहा कि माँ मेरे पति का शीश मंगा दीजिए, मैं सर के साथ में सती होना चाहती हूँ। मंदोदरी ने बार बार समझाया लेकिन सुलोचना नहीं मानी और समझा करके अपनी सासू माँ से बोली, माँ
भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। शेषावतारी लक्ष्मण की जय। सीता मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सारे अयोध्यावासी जब राम के पीछे पीछे चल दिए, आर्य सुमंत से महाराज दशरथ ने कहा कि जब राम नहीं मानते हैं तो तुम ले जाइए रथ पर बैठाल करके, लेकिन थोड़ी सी दूर घुमा करके वापस ले आना। आर्य सुमंत के रथ पर सवार होकर के प्रभु श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण, मैया सीता, तीनों प्राणी जब चले, गंगा के किनारे जाकर के पहुंचे, प्रभु श्री राम अपने मन में विचार करने लगे, अगर हमें वापस लौटने को मना करेंगे तो ये प्रजा अयोध्या में रहने वाली रो रो करके मर जाएगी, लेकिन वापस लौट करके नहीं जाएगी। प्रभु श्री राम ने प्रजा में रहने वाले लोगों को समझाया कि प्रजा के लोगों, ऐसा करो, अब रात्रि हो चुकी है और आज रात्रि इसी गंगा तट पर विश्राम करते हैं, उसके बाद जब सुबह होगा तब वनवास के लिए चलेंगे। सारे अयोध्या वासियों के साथ में प्रभु श्री राम ने वहीं पर विश्राम किया। और ये सौरभ भैया जी की तरफ से उनके पुत्र गौरव भैया जी के पुत्र की तरफ से ऋषभ कुमार लल्ला की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर मथुरा नगरिया में उग्रसेन नाम के राजा राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था पवर रेखा, और पवर रेखा देखने में बहुत ही सुंदर स्त्री थी, पतिव्रता थी। एक दिन पवर रेखा अपने मन में विचार बना रही, लेकिन उनके घर पे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज तक आपने सूर्यवंश में कथा सुन रहे थे, अब यहाँ से चंद्रवंश की कथाओं का रसास्वादन लें। चंद्रवंश जो है, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरवा, पुरवा के आयु, आयु के नहुसो, नहुसो के याति, याति के 5 पुत्र हुए, जिनमें एक यदु थे। यदु वंश में ही ये अंतिम समय पर एक राजा आहुक हुए। आहुक के हुए उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन राज करते थे। अब यहां से कथा आगे चंद्रवंश की सुनिए। उग्रसेन जब मथुरा नगरिया के राजा थे, पवर रेखा के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पवर रेखा ने अपने मन में विचार बनाया कि क्यों ना हमारे आंगन में कोई संतान नहीं है, इस प्रकार हमें घर में अच्छा नहीं लगता, महलों में बगीचे में जाकर के घूम के चली आए। महाराज उग्रसेन को पवर रेखा ने अपने पास में बुलाया और कहने लगी, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें बगीचे में घूमने के लिए आज भेज दो, क्योंकि हमारे आंगन में कोई संतान नहीं है, इस वजह से हमें आंगन में अच्छा नहीं लगता। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, पवर रेखा इसमें कहने वाली क्या बात है? अरे तुम्हारा मन नहीं लगता है, हम भी जानते हैं कि अगर एक संतान होती तुम पर तो उसके सहारे तुम बड़े प्रेम के साथ में जिंदगी व्यतीत करती, लेकिन तुम्हें घर आंगन में अच्छा नहीं लगता तो तुम बगीचे में जरूर घूम